एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे आप सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी से स्टार्ट हो गया। इसकी लास्ट डेट 22 फरवरी रखी गई है। तो आज आपको सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में बताने वाला हूं कि कौन सा जोन सेफ जोन रहेगा, कौन सा जोन डेंजर जोन रहेगा। टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर बताऊंगा कि टोटल फॉर्म फिलअप कहां पे कितना ज्यादा हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से आपको सेफ जोन भी बताऊंगा। ऐसा जोन भी बताने वाला हूं जहां पे कम कटाव पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कम स्कोर लाने पे भी आपका सिलेक्शन किस जोन होगा वो भी हम बताएंगे। कौन से जोन की कटाव पिछली बार कितनी गई थी वो भी दिखाएंगे। और आपको देख सकते हैं पिछली बार पर सेट कंपटीशन कितना था वो भी दिखाने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो आपकी कंप्लीट वीडियो होने वाली है। और टोटल फॉर्म फिलअप को भी, टोटल आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी दिखाने वाले हैं। जो 14 प्रकार की पोस्टें आई हैं उस पर भी मैं बात करने वाला हूं कि कौन से पोस्ट प्रेफरेंस को 1 नंबर रखना है, किसको 2 नंबर पे और किसको 14 नंबर पे रखना है। यानी कंप्लीट वीडियो आज आपकी होने वाली है। फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, अन्यथा आपसे होगी बहुत बड़ी गलती। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की इस किताब के बारे में जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। इस बुक की खास बात क्या है कि इसमें 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया गया, 5 सॉल्व पेपर भी है और 20 प्रैक्टिस सेट भी है जिसका डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया गया। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन का देने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है और उससे भी बेहतरीन है इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। चच्चू पब्लिकेशन के अन्य किताबों के बारे में देखें तो आरपीएफ कांस्टेबल की स्टडी गाइड भी आती है, रेलवे रीजनिंग भी आती है चच्चू पब्लिकेशन में, और चच्चू पब्लिकेशन की रेलवे मैथ भी आती है जिसमें 6000 क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। रेलवे सामान्य अध्ययन की भी किताब आती है जिसमें 6900 क्वेश्चनों को डाला गया है। और इन बुकों को ले लिए चच्चू पब्लिकेशन की और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करिए और रेलवे में अपना एक सीट पक्का कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरी समय में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है और सेफ जोन डेंजर जोन के बारे में बात करने वाले। उससे पहले हम आपको सारी चीजें बताते रहते हैं। तो देखिए टोटल वैकेंसी है 2013 जो टोटल वैकेंसी आई थी वो आई थी 45,107 और उस समय जो टोटल फॉर्म पड़े थे वो देख सकते हैं कितने पड़े थे, 81 लाख टोटल फॉर्म पड़े थे। और पर सीट जो कंपटीशन था उस समय 175 पर सीट कंपटीशन था। उसी के बाद 2018 में देखेंगे, 2018 में टोटल वैकेंसी जो आई थी वो 62,960 टोटल वैकेंसी आई थी और उस समय 1.8 करोड़ यानी रिकॉर्ड सबसे ज्यादा टोटल अगर फॉर्म फिलअप हुए थे तो 2018 की वैकेंसी में हुई थी 1.8 करोड़ टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या थी। इसीलिए रेलवे को 3 से 4 महीना लग गया था एग्जाम केवल कंडक्ट कराने के लिए रेलवे ग्रुप डी में। पर सीट कंपटीशन देखेंगे उस समय 300 थी पर सीट कंपटीशन, एक सीट पे 300 लड़के उस समय थे। उसके बाद से 2019 की वैकेंसी में देखेंगे 1,03,739 टोटल वैकेंसी थी और 1.3 करोड़ यानी इससे देखेंगे 50 लाख फॉर्म क्या हुआ कम पड़ गया। इसका मेन रीजन था कि यहाँ पे बहुत दिनों के बाद रेलवे ग्रुप की भर्ती ऑनलाइन आई थी। सब लोग जो 10वीं पास थे सब लोग सोचते थे मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन एक भर्ती हुई, एग्जाम का लेवल पता चल गया, फिर 50 लोग क्या हो गया, गायब हो गए। तो 1.3 करोड़ टोटल फॉर्म फिलअप पड़ा और पर सीट कंपटीशन कितना निकल के आ गया, 130 पर सीट कंपटीशन था। अब बात आती है कि 2025 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, इसमें कितना टोटल फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो मैं बता दूं इस बार 32,438 भले वैकेंसी है, सीटों की संख्या तो बहुत ही कम है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी यहां से 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में टोटल फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो डाटा निकल के आ रहा है आपको डाटा में दिखाऊंगा टोटल फॉर्म फिलअप का, ठीक है। इससे तो अभी तो 16 फरवरी है ना, यहां से अभी 6 दिन है, यहीं पे सबसे ज्यादा टोटल फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में फॉर्म फिलअप को करने वाले हैं। तो इसीलिए अभी जितना पहले हो सके आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, बाद में हो सकता है सर्वर की गड़बड़ी आ सकती है। अब थोड़ा सा ये पिछले वर्ष का कटाव भी देख लेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से। और देखिए पिछला साल का कटाव ऐसा नहीं होगा कि इस बार कटाव आप डिसाइड कर पाएंगे। इस बार इतना कर सकते हैं कि थोड़ा सा अनुमान लगा लेंगे कि अनुमान लगाने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी किस जोन की कटाव कैसे जाती है। जैसे कि अब देखेंगे कटाव का बड़ा रोल है, जैसे चंडीगढ़ का रीजन का कभी भी देखेंगे तो हमेशा चंडीगढ़ का ज्यादा कटाव जाती है, प्रयागराज की ज्यादा कटाव गई, हाजीपुर सेक्शन की ज्यादा कटाव गई। लेकिन साउथ का जब देखेंगे सिकंदराबाद की किसी कटाव सिकंदराबाद की कभी कम जाती है, कभी चेन्नई की कटाव कम चल जाती है, कभी बंगलोर वालों की हुबली वालों को कम चल जाती थी, ठीक है। यानी इससे तो कितना क्लियर हो जाता है इस डाटा को देख के कि अगर साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पे कटाव हमको कम देखने को मिलता है। इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि अगर आपको कम स्कोर पे सिलेक्शन ले रहा है तो आपको किधर पे जाना है। सीधे सीधे बात है, पिछले कई ईयर का डाटा देखेंगे और पिछले ईयर का खुद का रिकॉर्ड आप लोग देख रहे हैं कि देखिएगा यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे सिकंदराबाद एक जोन होगा, यहाँ पे देखिए पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 9,328 वैकेंसी थी और पिछली बार मात्र 57 नंबर पे यहाँ सिलेक्शन हो गया था। वहीं देखेंगे चंडीगढ़ रीजन का, चंडीगढ़ न्यू दिल्ली वाला ये रीजन जब देखेंगे यहाँ पे 13,113 वैकेंसी थी
और टोटल जो कट ऑफ गई थी वो 70.98 गई थी। यानी यहाँ पे 57 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया और यहाँ पे 70 नंबर वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसीलिए इस बात से अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल क्या इस बताइए, मुश्किल नहीं, इसको बोलते हैं आसान हो जाएगा कि किस जोन की कट ऑफ कम जाएगी, किस जोन की कट ऑफ हाई जाएगी। यानी एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर साउथ की तरफ यदि जाते हैं तो वहां की कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी, और एनआर रीजन में आते हैं जैसे कि प्रयागराज हो गया, चंडीगढ़ रीजन हो गया, और गोरखपुर रीजन हो गया, अजमेर रीजन हो गया, अजमेर मतलब जयपुर वाला सेक्शन हो गया, तो यहाँ पे कट ऑफ क्या होगी, थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगी। एक बात तो क्लियर हो गया। यानी अगर कम स्कोर पर सिलेक्शन चाहिए तो कहां जाना है, साउथ की तरफ। कौन कौन से जोन है साउथ के, तो साउथ के जोन में दिखा देता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी। साउथ की तरफ जाते हैं तो साउथ का कौन कौन सा रीजन है, तो देखिए यहाँ पे खुद ही साउथ का एक रीजन है सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद की कट ऑफ इस बार भी कम जाने के चांसेस है, लेकिन सबसे ज्यादा कम कट ऑफ किसकी जाएगी, तो वो जाएगी चेन्नई की। तो चेन्नई एक आपका सेफ जोन हो गया, उसके बाद सिकंदराबाद है आपका एक सेफ जोन हो गया। तो दो जोन साउथ के तो मिल गए ना, जहां कम स्कोर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से एक और आपका जोन बताता हूं जहां कम स्कोर में सिलेक्शन वो होगा एनएफआर गुवाहाटी। ये तीन ऐसे जोन है जहां पे कम स्कोर लाने पे हर बार का डाटा आप देखेंगे, कम स्कोर लाने वाले का क्या होता है, इसमें सिलेक्शन होता है। तो पिछली बार की कटाप भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, तो एक एक चीज आपका सिकंदराबाद की कटाप मैंने दिखाई दिया, ठीक है। गुवाहाटी जोन का भी कटाप देख लीजिए। गुवाहाटी जोन आप जो कह रहे थे ना, जो मैं बोल रहा हूँ गुवाहाटी जोन, तो गुवाहाटी जोन देखिए मात्र 60 नंबर पे, यानी यहाँ पे 57 नंबर पे सिलेक्शन, यहाँ पे 60 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो गया। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं ना कि आप लोग साउथ की तरफ जाओगे तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। चेन्नई का देखिए, चेन्नई में भी 60 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। इस डाटा के हिसाब से तो अनुमान लगाना बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको साउथ की तरफ जाना है। चेन्नई की तरफ जाइए, सिकंदराबाद की चलिए और गुवाहाटी की तरफ जाइए, ठीक। तीन जोन आपको बता दिए जहां पे कम स्कोर पे सिलेक्शन होने वाला है। अब हम आगे तरफ चलते हैं और इस डाटा के हिसाब से थोड़ा बात करते हैं। टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर देखते हैं, फिर यहां से हम आपको दो जोन और बताएंगे यहां से आपको फॉर्म डालना है, ठीक है। तो आइए यहां पे देखेंगे, अगर टोटल फॉर्म फिलअप को देखेंगे, हुबली के जो सेक्शन है वहां पे 2,10,000 मतलब 2 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है, लेकिन यहाँ पे परसेंट कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होगा, तो इस रीजन को छोड़ना है, डालना नहीं है। भुवनेश्वर में देखेंगे 3.70 लाख, एसीआर कोलकाता में देखेंगे 3.8 लाख, ईसीआर हाजीपुर में देखेंगे 4.0 लाख, बिलासपुर में देखेंगे तो 4 लाख, गोरखपुर में देखेंगे 3.5 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। उसके बाद से जयपुर सेक्शन का देखेंगे तो 4.02 मतलब 4.2 लाख। उसके बाद से जबलपुर वाला सेक्शन देखेंगे तो 4.4 लाख। सिकंदराबाद का देखेंगे 4.48 लाख, या कोलकाता का 4.5, प्रयागराज में देखेंगे 4.8 लाख, गुवाहाटी में देखेंगे तो 5.01 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है गुवाहाटी में, लेकिन सेफ जो है मैं बता दिया। चेन्नई यहां पे देखेंगे तो चेन्नई के 4.98 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए। मुंबई में देखेंगे तो 5.02 लाख, और वेस्टर्न मुंबई में 6.01 लाख, और न्यू दिल्ली में 6.4 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी का लिस्ट आप लोग यहां से देख सकते हैं कि जोन में कितनी वैकेंसी है। तो अब बात आती है कि सर तीन जोन तो आपने साउथ बता दिए जहां पर लो कट ऑफ जोन जाती है। अब बात आती है कि नंबर ऑफ वैकेंसी भी देखनी जरूरी है, कि आप नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से भी कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ज्यादा वैकेंसी है तो वहां पे भले ही थोड़े टोटल फॉर्म फिलअप ज्यादा होंगे, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी जो है सिलेक्शन लेने की वो उसी जोन में है। बातों को समझ पा रहे हो। तो अब इस कंडीशन में देखेंगे तो क्या चंडीगढ़ में जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है 4,785, तो कैसी जोन से डाल दें, नहीं, इस जोन से फॉर्म आपको नहीं डालना है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है और आपके अंदर इतनी दम नहीं है कि टॉपर स्टूडेंटों को भी बीट कर दे, तो रेलवे यही तो देती है अपॉर्चुनिटी कि आप जोन अलग अलग बदल दीजिए। भाई किसी स्टूडेंट का सिकंदराबाद में पिछली बार 57 पे सिलेक्शन हो गया था, उसी 70 पे चंडीगढ़ में नहीं हुआ था। इसीलिए आप एवरेज स्टूडेंट है तो न्यू दिल्ली जोन को छोड़ दीजिए, पहला जोन छोड़ दीजिए जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। उसके बाद दूसरा जोन भी छोड़ दीजिए जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न मुंबई को, इन दोनों जोनों को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न मुंबई की तरफ सब लोग यही सोच के जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, सबका ध्यान चंडीगढ़ की तरफ, मुंबई की तरफ किसी का ध्यान नहीं, लेकिन सब लोग इसी की तरफ जा रहे थे। इस जोन को भी छोड़ना है, यानी दो जोन आपको छोड़ना है। अब फॉर्म कहां डालना है, तो सिकंदराबाद बताया था, चेन्नई बताया था, और गुवाहाटी बताया था, और चेन्नई बताया था। अब आप ये देखिए सेंट्रल रेलवे मुंबई, यानी 4, यानी देखिए चौथा हो गया ना। देखिए पहले नंबर पर आपको चेन्नई को रखना है, दूसरे नंबर पर गुवाहाटी को, तीसरे नंबर पे सिकंदराबाद को, चौथे नंबर पे मुंबई को, ठीक है। ये मुंबई वाला सेक्शन से आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा, यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा लोग उधर जाना नहीं चाहते, ठीक। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो गया। पांचवा के लिए आपको ये जोन कोलकाता, पांचवा जो है ये कोलकाता हो जाता है टोटल फॉर्म फिलअप को लेके, ठीक है। यानी सेफ जोन आपको पता चल गया कि आपको 5 सेफ कौन कौन से जोन है जहां से आपको फॉर्म डालना चाहिए, ठीक है।
क्लियर हो गया। कौन से जोन से नहीं डालना चाहिए वो बता देते हैं। डेंजर जोन कौन कौन से हैं? न्यू दिल्ली डेंजर जोन है, वेस्टर्न मुंबई अहमदाबाद वाला सेक्शन डेंजर जोन है, गोरखपुर डेंजर जोन है, हाजीपुर सेक्शन डेंजर जोन है, और आपका प्रयागराज जो सेक्शन है, प्रयागराज जो सेक्शन है ये भी डेंजर जोन है। इन जोनों से आपको फॉर्म नहीं डालना, यहाँ की कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको कम स्कोर पे सिलेक्शन के लिए हमने 5 जोन बता दिया, रीजन भी दे दिया कि कौन से रीजन से आपको फॉर्म डालना है, क्यों, क्या रीजन है, ताकि आपको उस जोन से मैं बोल रहा हूं। अब आती है पोस्ट प्रीलिम्स को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है, तो आज की वीडियो में कंफर्म करते हैं। ये 14 प्रकार की पोस्टें निकली हुई हैं और इसी पोस्ट प्रीलिम्स को यदि फॉलो कर लेते हो तो किसके किसके लिए है। अगर आप चाहते हो कि पढ़ाई कर सके आगे आने वाले फ्यूचर में तो उसके लिए पोस्ट प्रीलिम्स है, आपको आराम चाहिए उसके लिए पोस्ट प्रीफरेंस है, सुकून चाहिए उसके लिए, वर्कलोड चाहते हो कि रेलवे ग्रुप की ऐसी नौकरी हो जिसमें वर्कलोड कम हो उसके लिए, प्रमोशन ठीक ठाक हो तो उसके लिए, लड़कियों के लिए तो एकदम बेस्ट ऑप्शन है, लड़कियां इसको बेस्ट ऑप्शन मान के चलेंगी। बस इसको जो है असिस्टेंट ट्रेनिंग राइट एसी को यहां पे रख लेंगे, ठीक है, यहां पे एक इसको हटा के लड़कियां नीचे रख लेंगी, उनके लिए बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मूवमेंट वाली जॉब है और लड़कियों को ऐसा नहीं है कि मूवमेंट करा देंगे, वो रख भी सकती है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, वहां पर फिजिकल वर्क थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके लग जाता है। बाकी आपको सैलरी सबसे ज्यादा चाहिए तो ट्रैक मशीन वाले को 1 नंबर पर रखिएगा, ट्रेन लाइटिंग एसी यानी ये पोस्ट को दूसरे नंबर पर रखिएगा और टीआरडी को तीसरे नंबर पर रखिएगा, यहाँ पे सैलरी सबसे ज्यादा चाहिए। तो उसके बाद से अगर स्टेशन मास्टर प्रमोशन के द्वारा बनना चाहते हैं, टीटी बनना चाहते हैं, गार्ड्स बनना चाहते हैं, यानी सबसे ज्यादा रेलवे में प्रमोशन चाहते हैं अच्छे खासे पे, तो पॉइंट्समैन को 1 नंबर पे रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को बता दिया कौन सी कैसी है। बाकी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपकी वीडियो जो रही कितनी हेल्पफुल रही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी दबा लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में उससे भी जुड़ जाइएगा और हमारे साथ मिलकर रेलवे ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।